हरियाणा का मेंस है 27 जून को। पहली बार हरियाणा नए पैटर्न से मेंस कंडक्ट करेगा। इस पैटर्न में 4 जीएस के पेपर्स हैं, ऑप्शनल नहीं है। एंड द पेपर्स शेयर द सिलेबस विद यूपीएससी। इसमें ना दो एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप सिर्फ हरियाणा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका कंपटीशन यूपीएससी अपेयरिंग एस्पिरेंट्स के साथ है। और दूसरी चीज, यूपीएससी मेंस के लिए कहा जाता है दैट एक्सीलेंट राइटिंग एंड एवरेज नॉलेज कैन आउट परफॉर्म एक्सीलेंट नॉलेज विद पुअर राइटिंग। कि आपकी नॉलेज लिमिटेड भी हो ना, लेकिन अगर आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो मेंस में आप डेफिनेटली मार्क्स लोगे। वही चीज हमें हरियाणा में भी करनी है। पैटर्न चेंज है यूपीएससी के साथ और ऑप्शनल्स नहीं है, तो सारा दारोमदार जीएस और इंग्लिश और हिंदी पे है। हम फोकस करेंगे जीएस पे, क्योंकि जीएस अगर आपके अच्छे हैं, जीएस में अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो डेफिनेटली आप मेंस क्लियर करोगे और फाइनल लिस्ट में भी रैंक लेकर आओगे। अब थोड़ा ना कंपैरिजन देखते हैं। जो पुराना हरियाणा मेंस का पैटर्न था ना, उसमें ना हरियाणा जीके हैवी था और स्टैटिक मेमोराइजेशन काम करती थी। क्योंकि ऑप्शनल्स अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया यू विल गेट थ्रू। ऑप्शनल्स के ऊपर पूरा फोकस था। अभी क्या है, जीएस के ऊपर है। जीएस में आपको नॉलेज लिमिटेड भी हो, नॉलेज बेस्ड लिमिटेड भी हो, आपको आंसर राइटिंग और एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको हरियाणा के एग्जाम्पल्स को कोट करना है अपने आंसर्स में। और हम जो अपना क्रैश कोर्स लेकर आए हैं उसमें वी आर फोकसिंग ऑन इट। जो भी हम टॉपिक करवा रहे हैं उसमें हरियाणा स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आर देयर। अगर हम अर्बनाइजेशन का एग्जाम्पल करवाते हैं तो गुड़गांव। अगर हम एग्जाम्पल करवाते हैं एयर पोल्यूशन का, सो यू हैव एग्जाम्पल ऑफ द पोल्यूशन इन एनसीआर रीजन, स्टबल बर्निंग इन हरियाणा। तो वो सब इंटरलिंक्ड है विद द सिलेबस दैट वी आर कवरिंग। और यही चाहिए इस बार के पेपर में। इसी से क्लियर होगा आपका हरियाणा का मेंस का पेपर। अब देखो नॉन नेगोशिएबल्स क्या है, कैसे क्लियर होगा। जैसे मैंने पहले भी बोला ना, अगर आपके पास आप यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ आपको कंपीट करना है ना, तो आप अभी से स्टार्ट करो, बिकॉज प्री है और उसके बाद सभी आ जाएंगे प्रिपेयर करने के लिए। सो दीज आर द डेज दैट यू कैन एक्चुअली हैव एन एडवांटेज from those aspirants, from the UPSC appearing aspirants. आपको हर रोज 3 मिनिमम और 5 मैक्सिमम आंसर्स लिखने ही लिखने हैं स्टार्टिंग टुडे। आज अगर आप देखो ना, हमारे पास कुछ 47 डेज बचते हैं। आपको धीरे धीरे अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को बेटर करना है। अगर हम पेपर देखें, 27 जून को है, 6 पेपर है टोटल, 4 जीएस, हिंदी और इंग्लिश। हर दिन 2 पेपर होंगे, आपको 6 घंटे लिखना है। और ऐसा भी नहीं है कि बीच में ब्रेक है, आज 6 घंटे लिख लिया, फिर कल ब्रेक है, फिर परसों 6 घंटे लिखेंगे। बैक टू बैक लिखना है, हाथों की बस हो जाएगी। तो हर रोज एटलीस्ट 3 से 5 क्वेश्चंस लिखने से शुरू करो। एंड जून ऑनवर्ड्स राइट 10 क्वेश्चंस एवरी डे। एंड लाइक आई सेड, जैसे जैसे आप लिखेंगे वैसे वैसे आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी। आप हेडिंग्स यूज करिए, आप सब हेडिंग्स यूज करिए, आप फ्लो चार्ट्स बनाइए, राइट। आप हरियाणा के एग्जाम्पल्स करिए, इंक्लूड करिए अपने आंसर्स में हरियाणा के एग्जाम्पल्स। पॉइंट पता क्या है, नॉन नेगोशिएबल पता क्या है, आज आप शुरू कर रहे हो अपने आपको पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट। उस सिलेबस में आपको हरियाणा के एग्जाम्पल्स डालने हैं, ये हर रोज होगा। इसके साथ आपको आंसर राइटिंग करनी है 3 से 5 क्वेश्चंस की। अब क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस है तो हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आप 2025 का पेपर ले लीजिए, चारों पेपर ले लीजिए और उनमें से आंसर राइटिंग करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दिस एक्सरसाइज यू हैव टू कंटिन्यू थ्रू आउट अंटिल 27 जून, राइट। अब देखो क्या क्या करना है, हमें सिलेबस कवर करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब दिन के ना आप 5 क्वेश्चंस लिख रहे हो। अब मेरे को नहीं पता वो 5 क्वेश्चंस 1 घंटे में लिखो या फिर आप 2.5 घंटे में लिखो। हर क्वेश्चन लिखने में आप आधा आधा घंटा लो। अगर आप स्पेशली आंसर राइटिंग अभी शुरू कर रहे हैं, यू कैन टेक मोर टाइम। आपको अपने आंसर का स्ट्रक्चर बेटर करना है, उसको एज अ स्किल बेटर करना है। लेकिन वंस
यू आर 20-25 डेज इनटू दिस, उसके बाद आपको पेपर लिखने हैं। फिर हमें पता है क्या करना है, फिर हमें स्पीड बढ़ानी है अपनी, कि हमें 10 क्वेश्चंस आधे 1.5 आवर्स में लिखने हैं और 20 क्वेश्चंस हमें 3 घंटे में लिखने हैं, क्योंकि एज सच पैटर्न तो हमें नहीं पता, तो हम यही इमेजिन करके चलें। फिर हमें स्पीड पे काम करना है, या 5 क्वेश्चंस हमें 45 मिनट्स में लिखने हैं, जैसे भी आपको सही लगे। तो सिलेबस कवर करना है, आंसर राइटिंग, टेस्ट लेटर आएंगे, एंड ऑब्वियसली रिविजन। ज्यादा करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो। लिमिटेड कंटेंट जो हम क्लासेस में लेंगे, अपनी हरियाणा की हमारी मेंस की क्रैश की क्लासेस चल रही हैं, उन्हीं को कंसोलिडेट करने की कोशिश करो। उसी को बार बार पढ़ो, उसी को रिवाइज करो, उसी को इंटरनलाइज करो, ताकि पेपर में अगर उस पर सवाल आए तो आपके हाथ अपने आप चलने शुरू हो जाए। अब मैं ना आपको एक 47 डेज बचे हैं, लेकिन मैं आपको 45 डेज प्लान दे रही हूँ। 3 फेजेस में मैंने इसे डिवाइड किया है। पहला फेज है कि आप ना, पहला फेज है 24 दिनों का, आप सिलेबस कवर करो। GS 1, 2, 3, 4, यू कैन गिव 6 days टू ईच पेपर, ईच GS पेपर। कंप्लीट द सिलेबस। उनके ना शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो, ताकि पेपर से पहले आप फटाफट उन्हें रिवाइज कर पाओ। जैसे हम भी अपनी क्लासेस में ना 1 पेजर नोट्स दे रहे हैं। जैसे अगर मैंने SDGs का टॉपिक करवाया इन्वायरमेंट में, तो मैंने उसको आपकी 1 पेजर नोट्स भी दे दिए, ताकि आप एंड में रिवाइज कर सकते हो, और उसकी आपको हरियाणा स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स भी दे दी। यही चाहिए आपको। प्लस आप हर रोज 3 से 5 क्वेश्चंस लिखो, ताकि एट द एंड ऑफ 24 डेज आपका एक बार GS का सिलेबस हो चुका है, प्लस आपने 50 से 60 आंसर्स लिख लिए। जो भी आप पेपर कर रहे हैं उस दिन, लेट्स से आप GS 1 कर रहे हैं, तो GS 1 के 5 से 6 क्वेश्चंस लिख लीजिए। ठीक है, दैट इज द आइडिया। फेज 2 में हम कंसोलिडेट करेंगे जो भी हमारा टॉपिक रह गया है। फेज 2 इज ऑफ 10 डेज, उसमें हम कंसोलिडेट करेंगे जो भी आपका टॉपिक रह गया है, उसको पढ़िए, उसको कंसोलिडेट करिए, उसको दिमाग में डालिए, ताकि आपका सिलेबस एक बार कवर हो जाए, या जो सिलेबस हरियाणा ने दिया है वो आपका एक बार कवर हो जाए। प्लस रिवीजन करेंगे, जो हमने पिछले फेज में किया उसको रिवाइज भी तो करना है, भूलना थोड़ी है उसे, और टेस्ट लिखनी है। टेस्ट पता है कैसे मैं बोल रही हूँ, सेक्शनल टेस्ट। जैसे हर रोज आप 5 क्वेश्चन लिखो 45 मिनट्स में, 10 क्वेश्चन लिखो आप अपने 1.5 आवर्स में। इससे आपका आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा, स्पीड भी बढ़ेगी। एंड फेज 3 इज ऑफ 9 डेज। इसमें ना आप, सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवाइज तो करना ही है देखो, प्लस आप FLTs लिखो। 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिखो। 9 दिन का ये फेज है, ऑल्टरनेट डे लिख लो, चाहे 4 FLTs ही लिखो, लेकिन लिखो जरूर। और लास्ट फेज में ना हम जो फैक्ट्स हैं, जो हमें एग्जाम से जस्ट पहले पता होने चाहिए, वो हम मेमोराइज करेंगे। और उसी के ना आप शॉर्ट नोट्स भी बना लेना, क्योंकि अगर एक दिन GS 1, 2 है तो अगले दिन ही 3, 4 है, तो 2 के बाद आपको 1 पढ़ने के लिए टाइम मिल गया, क्योंकि उससे पहले तो टाइम ही टाइम है। 3 पढ़ने के लिए आपको रात मिल गई, है ना, रात मिल गई, लेकिन 2 और 4 के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो 2 और 4 के तो स्पेशली शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये करिए। तो ये 3 फेसेस हैं। अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा ये पूछता है आंसर राइटिंग। हम भी जो कोर्स लेकर आए, देखो कंटेंट हम लेकर आए हैं, कंटेंट के हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, टेस्ट भी हम 4 FLTs का हम टेस्ट आपको दे रहे हैं, मेंटरशिप हम दे रहे हैं। एक हमारा कोर्स है आंसर राइटिंग, जिसमें हम रोज आपसे 5 क्वेश्चंस, हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस हम आपको लिखवा रहे हैं। एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ मेंटरशिप, क्योंकि ना आपका रिविजन हो रहा है। जैसे जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, आपने उसे रिवाइज भी कर लिया, लेकिन जब आप लिखते हो आपको खुद लगता है ना आपकी रिविजन और हो गई, आपको रिटेंशन में हेल्प हो रही है, आप रिकॉल कर पा रहे हो, आप इंटरलिंक कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट्स को, तो वो लिखने से ही होगा। तो आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। प्लस दिस इज द ब्रेकअप ऑफ द डे। अगर आपको हरियाणा क्लियर करना है तो यू हैव टू पुट इन 8 to 10 आवर्स। अब इसमें आपके पास ना 4 स्टडी स्लॉट्स हैं, एक मैंने रिवीजन स्लॉट दिया है। जो भी आपने सुबह पढ़ा उसको उस दिन का रिवीजन करना तो बहुत जरूरी है। प्लस आप एक संडे रख सकते हैं फॉर कंप्लीट रिवीजन, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं कि आपने लेट्स से 2 घंटे, अगर आप GS 1 से शुरू करें तो सुबह 2 घंटे आपने हिस्ट्री को दिए, फिर 2 घंटे आपने ज्योग्राफी को दिए, फिर 2 घंटे आपने सोशल इश्यूज को दिए। एक स्लॉट में आपने आंसर राइटिंग कर ली और एक स्लॉट में आपने रिविजन कर ली, है ना, क्योंकि 24 दिन तो आप ऐसे ही डालोगे। फिर उसके बाद इंस्टेड ऑफ आंसर राइटिंग आप टेस्ट दे सकते हो,
है ना। तो ऐसे आप अपना जो टाइम टेबल है वो बना सकते हो। आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप हमें इस नंबर पे कॉल करिए, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। अब हमारा जो HCS मेंस का कोर्स है ना, द कॉम्बो हैज़ द क्रैश कोर्स, लाइव क्रैश कोर्स है हमारा, टेस्ट है, आंसर राइटिंग है, 1-on-1 मेंटरशिप है। इट इज़ प्राइस्ड एट 11,500 रुपीज़, लेकिन अगर आप ऑफिसर कोड यूज़ करते हैं तो आपको 25% ऑफ मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। क्रैश का इंडिविजुअल ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज, अगर आपको टेस्ट ही लिखने हैं आप टेस्ट लिख लीजिए, अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है आप आंसर राइटिंग कर लीजिए। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आपका प्री नहीं है यूपीएससी का और आप अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, देन यू आर डेफिनेटली वेस्टिंग टाइम। और हमारे पास ना रैंकर्स है यूपीएससी में, पंजाब में, एंड इस साल इंशाल्लाह हरियाणा में भी होंगे।